नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 21 मई है। आज कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला खबर है जो मॉर्निंग से ही चल रहा है साथियों, शिक्षक भर्ती से संबंधित ये गवर्नमेंट द्वारा ये जो ट्वीट किया गया है, इस प्रकार से समझ लीजिए विद्यार्थियों के कैरियर के साथ खिलवाड़ है साथियों, जो 7-8 साल से इंतजार कर रहे हैं, कई वर्षों से लगातार इंतजार वैकेंसी कर रहे हैं। ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत ही बड़ा मजाक किया गया है प्यारे साथियों, हमारे प्यारे साथियों के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है ये ट्वीट किया गया था वैकेंसी को लेकर, जिसमें 3 चरण बताए गए थे। 1.93 लाख वैकेंसी की बात इसमें जिक्र किया गया था, लेकिन बस ये सारी वैकेंसी सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए ही थी। उसके बाद इसे ट्वीट को ही डिलीट कर दिया गया था। ये जो न्यूज़ में छपे हैं, अक्सर न्यूज़ में खबरें आती रहती है वैकेंसी को लेकर, जब तक ऑफिशियली कुछ अच्छे से नहीं आ जाए विश्वास करना ही मुश्किल है प्यारे साथियों। जिससे इसमें साथियों इस तरह से इसमें बताया जा रहा है कि वैकेंसी 1 लाख से अधिक लगभग 2 लाख वैकेंसियाँ आएंगी साथियों, जिसमें 65,000 प्रत्येक 3 चरण में किया जाएगा। एक चरण में 65। इसमें बीएड वालों के लिए वैकेंसियाँ बहुत ही कम साथियों। इसमें पीटीसी वालों को अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी पीआरटी की अच्छी खासी वैकेंसी इसमें जिक्र किया गया प्यारे साथियों। लेकिन फिलहाल साथियों ये कितना सत्य है अभी तक फिलहाल ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि अभी कुछ भी वैकेंसी को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया है आयोग द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा प्यारे साथियों। इसलिए आप लोगों को इस सारे न्यूज़ खबर पर विश्वास करने के लायक तो फिलहाल नहीं बचा है प्यारे साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित है, जिसमें शारीरिक रूप से फिर अभ्यर्थियों को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस भर्ती में शारीरिक दक्षता में असफल घोषित किए गए थे और फिर कोर्ट के आदेश पर गठित बोर्ड से फिट पाए गए अभ्यर्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि पद रिक्त हो तो इनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार को अदालत ने प्रीति देवी, प्रबल कुमार सिंह समेत विभिन्न जिलों के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर दिया था। कोर्ट ने 2018 की द्वितीय भर्ती में शामिल उन अभ्यर्थियों के लिए भी कहा कि जो पूर्व की किसी परीक्षा में फिट पाए गए थे उनको परीक्षा जाँच 1 माह में दोबारा कराई जाए। सफल पाए जाने वाले व्यक्तियों के अनुसार उन्हें अवसर दिया जाए। और यहाँ साथियों शिक्षक सेवा नियमावली को चुनौती साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कंप्यूटर विषय से सहायक अध्यापक की नियुक्ति बीएड धारक के अधिमानी अर्हता देने के अधिवक्ता को नोटिस जारी कर सरकार से 6 हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की अदालत ने अमरोहा निवासी प्रवीण सिंह की याचिका पर दिया। याचिका की जो है दलील है कि राज्य ने 1983 की नियमावली में संशोधन कर बीएड को जो है वरीयता दी है, जिसकी अधिमानी अर्हता बना दिया है, जबकि यह नियम केंद्र सरकार की संस्था एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों के विपरीत है। एनसीटी ने 2014 में जो नियम बनाए थे उसमें बीएड के अलावा कई और कोर्स को भी मान्यता दी गई। ऐसे में सिर्फ बीएड को प्राथमिकता देना सही नहीं है और यह संविधान के खिलाफ है। कोर्ट के मामले को विचारणीय बनाते हुए प्रदेश के जो महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया गया और सभी पक्षों को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई की साथियों रहेगी। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, सिविल जज बनने के लिए 3 साल वकालत करना अब जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय में सिविल जज के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 3 साल की वकालत करने की अनिवार्यता बहाल कर दी है। मुख्य न्यायाधीश जो है पीआर गवई, न्यायमूर्ति एजी मसीह के विनोद चंद्रन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि न्यूनतम जो अनुभव की शर्तें वर्तमान में चल रही है न्यायिक भर्ती प्रक्रिया में लागू नहीं होगी। यह सिर्फ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं पर ही लागू होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यूनतम वकालत करने की जरूरत उन जगहों पर लागू नहीं होगी जहाँ उच्च न्यायालयों ने सिविल न्यायाधीशों यानी जूनियर डिवीजन की नियुक्ति प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। यह सिर्फ अगली नियुक्ति प्रक्रिया शुरू में लागू होगी। पीठ ने कहा कि अभ्यर्थियों को बार में 10 साल का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित हो और अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों के लॉ क्लर्क के रूप में काम करने की अवधि भी न्यूनतम 3 साल के अनुभव में ही भी शामिल किया गया है। ये रहा प्यारे साथियों सिविल जैसे संबंधित में। नेक्स्ट खबर देखेंगे, ये जुड़ा है साथियों प्राध्यापक और 7 प्रतियोगी परीक्षा 2022 के साथ 25 लाख रुपया पेपर लीक के लिए साथियों ने दिया था, जिसकी अब गिरफ्तारी हुई है। ये जयपुर से संबंधित खबर है, जिसमें 2022 में पेपर हुआ था। उसमें पेपर लीक के जो है प्राध्यापक बनी फरार अभियुक्ता को एसजीओ ने रविवार गिरफ्तार करके उसकी रैंक आई थी साथियों 20वीं रैंक आई थी। इससे पहले अधिवक्ता के भाई को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस तरह से प्यारे साथियों नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह कार्य कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में आप इसी तरह से गिरफ्तार होंगे, आपकी इसी तरह से नौकरी जाएगी। किसी की बहकावे में कभी ना आए कि आप पैसा दो पेपर लीक कराएंगे, इस सब की बहकावे में कभी भी ना आए। नेक्स्ट खबर देखेंगे, आज से समर कैंप शिक्षा मित्रों ने दी बहिष्कार की चेतावनी। प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में कल यानी आज से साथियों 21 मई से समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। विभाग की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए, किंतु शिक्षा मित्रों ने सिर्फ उनकी ही ड्यूटी लगाए जाने का विरोध करते हुए इसके बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। सही चेतावनी देना चाहिए, सिर्फ उनको ही ड्यूटी को लगाया। विभाग की ओर से 21 मई से 10 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाना है। इसके लिए जारी निर्देश में सुबह 7 से 10 बजे तक कैंप का आयोजन करने को कहा गया है। इसमें शिक्षा मित्र निर्देशकों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि नियमित शिक्षक स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। समर कैंप के लिए बच्चों के अभिभावकों से सहमति ली जाएगी। राज्य परियोजना निदेशक जो है कंचन वर्मा की ओर से सभी बीएससी को भेजे आदेश में कहा गया है कि समर कैंप में बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की समय विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यूपीपीएससी से संबंधित खबर है जो आपने देख लिया पहले। ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।